तो भगवान है कि नहीं है? 100% भगवान है। मैं भगवान से मिलता हूँ और आप भी मिल सकते हैं भगवान को। इन खुली आंखों से आप देख सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है? जब हमारी चेतना, मन, मस्तिष्क की ऊर्जा, हमारा जो कारण शरीर है मीन्स ट्रांसपेरेंट बॉडी, जब वो बॉडी से बाहर निकल के आती है और वो जब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत की यात्रा करती है, जिसको हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। उन्होंने जो एस्ट्रल ट्रैवल की दुनिया मेरे को दिखाई तो देवलोक की यात्रा पे ही चालू हुआ। फिर इसके बाद रामलोक कैसा है, कृष्ण लोक कैसा है, यमलोक कैसा है, मरती है आत्मा तो कहाँ जाती है, उस सूक्ष्म जगत को, देवलोक को मैंने देखा। आपकी बात पे कैसे भरोसा करें? मैं कह रहा हूँ, मेरा कल इंद्र ने कल मेरे साथ में एक पार्टी रखी थी, वो मेनका का डांस बढ़िया रखा था मेरे लिए। मैं गया था तो वो क्या डांस हुआ। मेनका का इंद्र सामने बैठे थे, मुझे बगल में बैठा ला। दुनिया में स्वाद किसी को कोई दिखा पाया है? सुख किसी को कोई दिखा पाया है? दुख किसी को कोई दिखा पाया है? घाव लगता है तो पेन किसी को कोई दिखा पाया है? आप डेली खाना खाते हैं, अभी 10 मिनट पहले चाय पिए। मैं कहता हूँ आप मेरे को स्वाद दिखा दो, मैं इसको दिखा देता हूँ। आप किससे किससे मिले हैं? मैं सभी से मिला। राम जी से मिले हैं? बिल्कुल मिला। कैसे दिखते हैं? बहुत सुंदर नीले प्रकाश का ऊर्जा और लाल सौरमंडल, ट्रांसपेरेंट बॉडी, जैसे एक लावा आकृति का प्रकाश। हनुमान जी से मिले? हनुमान जी के भी दर्शन हुए। आज का ये पॉडकास्ट कुछ अनोखा लगेगा आपको, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं योगी हरिओम दास जी महाराज, इनका दावा है कि ये ब्रह्मांड में कई ग्रहों में घूमने चले जाते हैं। ये देवलोक में चले जाते हैं, कभी कभी ये कहते हैं कि हम सूर्य के पीछे भी एक सूर्य है, वहाँ भी गए हैं। इनका दावा है कि ये एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा एक ग्रह से दूसरे गए और ब्रह्मांड के पता नहीं कहाँ कहाँ ये घूम के आ जाते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे योगी हरिओम दास जी महाराज, जो कि बहुत से दावे करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल के। स्वामी जी, हमें दिल्ली से नोएडा जाना हो, मेट्रो का इंतजार करना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है ट्रेन का, और आप कहते हैं कि आप पता नहीं ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ, किस किस लोक में, अलग अलग गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। जी, जय गुरुदेव। सबसे पहले और आपके चैनल के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश और जो प्योर है वो संदेश दे रहे हैं, जो आत्मा में, चेतना में और प्रत्येक इंसान के अंदर है। जी हाँ, आपका जो ये क्वेश्चन है एस्ट्रल ट्रैवल, बिल्कुल सच है कि एस्ट्रल ट्रैवल हम करते हैं और अब तो इस स्थिति तक आ गए हैं कि हर लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल कराने का अभ्यास भी करवाते हैं। दावा, जो आप दावा की बात करते हैं, मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, और जो इंसान कभी नहीं किया उसके लिए आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। ये सामाजिक समरसता, समाज का एक स्वभाव है। परंतु यदि इंसान के अंदर सोल एनर्जी है, आप मानते हैं कि आपके अंदर आत्मा है? प्रत्येक मानव प्राणी, चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई भी हो, यदि वो मानव जीवन में है, ह्यूमन लाइफ के स्ट्रक्चर में है, पंच भूतों के शरीर में है, तो कोई आत्म शब्द से संबोधित होने वाली ऊर्जा, एनर्जी है जिससे वो जीवित है, तो वो हर इंसान एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल के भी कई क्रम हैं जो लोग अपने अपने मन भाव से बताते हैं, मन भाव के तार्किक ढंग से करते हैं। मैं आपको वो एक्चुअल एस्ट्रल ट्रैवल बताऊंगा जिस एस्ट्रल ट्रैवल को मैंने नहीं, प्रत्येक इंसान कर सकता है। जो इंसान इसको आश्चर्यचकित मानता है, मेरा खुला आमंत्रण है और मेरा आत्मविश्वास है कि यदि वो करेगा तो 100% एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है। आप किस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं? आप तो ओनली फॉर प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको यूनिवर्स और यूनिवर्स के बाहर की बातें बताऊंगा। यूनिवर्स की मोटाई कितनी है ये बताऊंगा, जहां नासा, इसरो नहीं पहुंचा अभी, जहां साइंटिस्ट अभी नहीं पहुंचे। 25 वर्ष मैंने इसका रिसर्च किया, साधना क्या, शरीर से निकलना और जाना। और ये एस्ट्रल ट्रैवल का क्रिया और साधना मैंने कोई रूढ़िवादिता और बुढ़िया पुराण से मैंने नहीं पाया। ये मेरा गॉड गिफ्टेड क्रिया हुई, गॉड गिफ्टेड की इत्तिफाक मिला। और आप यदि इतिहास पढ़ते हैं और यदि आप साइंस पे बिलीव करते हैं तो एस्ट्रल ट्रैवल पे बिलीव करना पड़ेगा। और ये मैं बताता हूँ कि कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल इन एस्ट्रल ट्रैवल। बिकॉज यदि आप साइंसों के रिसर्च में जाइए, चाहे आप किसी भी साइंटिस्ट को ले लीजिए, उसके पहले आप देखिएगा, चाहे आइंस्टीन की बात, एल्बर्ट आइंस्टीन की ले लीजिए, चाहे निकोला टेस्ला, चाहे लुइस पाश्चर का ले लो, चाहे टेस्ला का ले लो, चाहे जिसका भी ले लो, हजारों, थॉमस एडिसन का ले लो, जिनका भी ले लें आप, सबके रिसर्च के साथ साथ लास्ट में जब उन्होंने आविष्कार किया तो उसके पीछे पता क्या, एक घटना था, एक क्रम था और इत्तिफाक हुआ। वो कर कुछ रहे थे, हुआ कुछ, और वो पता चला, रिसर्च में आ गया
और वो चीज़ें सामने आ गई। और जब वो चीज़ें सामने आ गई तो वही उनका इन्वेंशन हुआ, पेटेंट कराएं ग्लोबल पे और आज वर्ल्ड में नाम है। इसके पहले हमारे ऋषि मुनियों, सनातन में आप जाइए, पतंजलि योग दर्शन को पढ़िए, आचार्य भट्ट को पढ़िए, आप योग सूत्र को पढ़िए, शल्य चिकित्सा को पढ़िए, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो इससे बहुत पहले ये सारी रिसर्चें थी। परंतु यहाँ पेटेंट नहीं हुआ, वहाँ पेटेंट होता गया, वहाँ लोगों के बीच में एविडेंस आता गया और यहाँ सिर्फ मन और भाव के साथ थ्योरी में आए, प्रैक्टिकल में आए, फिर वहीं की वहीं चीज़ें पड़ी रह गई। आज भी वेद पे साइंस रिसर्च कर रहा, आज भी वेद हमारा जहाँ है, वेद से ही विज्ञान निकला हुआ है। किसी जमानों में 1133 वेद होते थे, आज 4 वेद बचे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 4 वेद के एक सूत्र को ले लो तो जीवन आपका समाप्त हो सकता है, रिसर्च आपका समाप्त नहीं हो सकता। आप रामचरितमानस की एक चौपाई ले लीजिए, यदि रिसर्च पे जाएंगे तो उस एक रिसर्च पे, एक चौपाई पे अर्थ निकालेंगे ना तो पूरा होल यूनिवर्स समा जाएगा और उसका रिसर्च समाप्त नहीं होने वाला। आप राम में ले लीजिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एस्टल में चलूंगा तो राम पे आप ले लीजिए तो रस से रसातल और माँ से माँ अर्थात ब्रह्मांड, जहाँ हमारी मस्तिष्क में एक ब्रह्मानंद है, ब्रह्म प्रकाश है, ब्रह्म शक्ति है, एक ब्रह्म द्वितो नास्ति। तो राम और राम के साथ सोहम, जो हम श्वास लेते हैं, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ कहते कहते मर जाते हैं और भगवान परमात्मा ने वो सब ऊर्जा दिया और अपने आप को ही नहीं जान पा रहे और दुनिया को जानने चले हैं। तो राम में पूरी दुनिया है, राम से बड़ा राम का नाम जो कहा गया ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। तो जिसके में रसातल और ब्रह्मांड पूरा होल यूनिवर्स समाहित हो, उसका कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? राम वर्ड में नहीं जाइए, राम की मीनिंग की उस इनफिनाइट एनर्जी में आप जाओ। उसी प्रकार प्रत्येक मानव प्राणी जब सांस लेता है अंदर और बाहर छोड़ता है तो उसमें सोहम सोहम की आवाज होती है। आप स्वर लो, यदि स्वर संगीत आपने देखो तो सांस लो तो उसमें आवाज होती है, स्वर होता है, ब्रीथिंग स्वर होता है, साउंड होता है ब्रीथिंग में। सोहम सोहम अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अन्यथा नहीं ले, मैं ये व्यक्तिगत अपने लिए कह रहा हूं कि हर इंसान पागल की तरह ऐसे हाँपती हुई सांस लेते लेते मर जाता है, उसको पता नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूं। हम आपको एस्ट्रल ट्रेवल के माध्यम से बता रहे हैं कि ब्रह्म इंसान है और ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। कुछ चीजें हैं जो लाइफ में अनुभव करने की है। तो भगवान है कि नहीं है? 100% भगवान है। मैं भगवान से मिलता हूं और आप भी मिल सकते हैं। भगवान को इन खुली आंखों से आप देख सकते हैं। अच्छा, भगवान को देखने के, भगवान की भी वैल्यू तब है जब इंसान उनकी कदर करता है। जंगल का राजा शेर आप और हमने, जंगल में शेर को राजा का दर्जा किसने दिया? आप और हमने दिया। राजा है, जाके वरदान मांग लेना, माला ले जाना, सोने का पहनाना, हे जंगल के राजा देवी हार आपके लिए, वो मानेंगे नहीं ना, वो तो आपका शिकार करेगा, प्रवृत्ति है। पर मनुष्य एक भटकता हुआ देवत्व है, मानव एक भटकता हुआ भगवान के तुल्य है। मनुष्य चाहे तो परमात्मा को पा सकता है और भगवान का दर्शन अभी इस वक्त इस जन्म में कर सकता है। और हम तो दावा करते हैं कि कराते हैं। ये मेरा ईगो अहंकार नहीं है, मैं कोई पॉडकास्ट में ये चीजें नहीं कहना चाह रहा हूं, ये ईश्वर की साक्षी मान के बाई हार्टली मेरे ये वर्ड है कि इंसान कहां था और कहां पहुंच गया। आज से 500 साल पहले उठा के देखिए, इंसान 12 फीट का होता था, फिर 8 फीट का हुआ, आज 2.5 और 4 फीट लिली फुट जैसे होते जा रहे हैं। हमारा जेनेटिक सेल्स कमज़ोर होता जा रहा है, डीएनए पैटर्न्स हमारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो न्यूरॉन्स, ऑर्गन, सेल्स है, ब्लड सर्कुलेशन के पैटर्न है, वाइट सेल्स, रेड सेल्स है, ये सारी चीज़ें डाउनफॉल में होती जा रही। हम कहाँ फिजिक्स को लेके गए थे? क्वांटम मैकेनिज्म में। आज क्वांटम थ्योरी हमारे अंदर समाहित है, उस क्वांटम को हम जानते ही नहीं क्या है। आपको पता है, आप और हम बैठे, हमारे अंदर भी ये क्वांटम पार्टिकल्स है जो हम एक दूसरे को देख के आर पार देख सकते हैं। वही जब पार्टिकल्स फॉर्म को जोड़ोगे तो वही पार्टिकल्स एक दूसरे से मैग्नेटिक सिस्टम से जुड़ते हुए वेव्स फॉर्म का इन्वेंशन हो जाएगा, जिसमें साइंस पदार्थ में लेके आती है कौन? सूक्ष्म ऊर्जा को लाती है ना। जैसे लाइट जल रही, अब लाइट में जो एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही, एनर्जी दिख रही नहीं दिख रही, पर इसके अंदर काम कौन कर रहा? पार्टिकल्स फॉर्म, नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स। आप पार्टिकल्स की बात करेंगे, पार्टिकल्स में आप जहां अंत होगा, आपका आईक्यू लेवल समाप्त होगा, उसके ऊपर का स्पिरिचुअल और साइंस हम आपको बताएंगे। आप हमसे बात करिए तार्किक, जितना आईक्यू लेवल हो, और आप नहीं, आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूंगा, एस्ट्रल ट्रेवल में जब हम शरीर से निकलते हैं, शरीर से निकलने के पीछे भी मेरे साथ एक गॉड गिफ्टेड क्रिया मिली थी, गॉड गिफ्टेड क्रम हुआ था। उस क्रम पे मैंने देवलोक की यात्रा की, देवलोक और ग्रहों में मैं गया। मैं किसी का घर झांकने नहीं गया कभी। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे पीछे जो दादा गुरु, जो मेरे पूर्व जन्म के गुरु हैं, जब वो 16 वर्ष की उम्र में मेरे को 25 मई को मिले, जहाँ मेरा आश्रम है, इस आश्रम पे उनका पूर्व जन्म की तपोभूमि थी।
उस तपोभूमि में जब ये मिले और मुझे वहाँ लेकर गए और लेके गए तो 25 मई सन 2000 को एक अलौकिक मेरे साथ घटना घटी कि दिन के 4 बजे वो दिव्यात्मा सामने आई, खुली आंखों में देखा, ना कोई सपना, ना कोई कहानी, ना कुछ नहीं। और शरीर से मेरे को वो ऐसे फोकस किए बेबसा, मुझे तो पता नहीं 16 साल की उम्र का लड़का क्या नॉलेज होगा, कुछ भी नहीं, और कोई स्पिरिचुअल ऐसा मैं था भी नहीं पहले से। और ऐसे किए और मेरे शरीर से फड़फड़ाया और मेरी आत्मा चेतना मुख से और शरीर से बाहर निकाले, मेरी बॉडी सेंसलेस कर गई। जब मेरी बॉडी वहाँ सेंसलेस कर गई तो वो निकाले और लेके फिर एक दैविक शक्ति रूप में, ये तो बाद में पता चला, मुझे तो स्पष्ट दिख रहा था। और मेरे साथ एक व्यक्ति थे, जब मैं निकला तो मेरा मुंह से गजरे टाइप से निकला और मेरा सेंसलेस हो गया शरीर, मतलब एक मृत अचेत अवस्था में हो गया। और दिन की बात है, रात का है भी नहीं, गर्मी का सीजन था, वो बरगद आम का पेड़ था जहाँ ये स्थिति, ये घटना घटी। फिर लेके वो आसमान की ओर मेरे को गए। आसमान की ओर गए तो जैसे फ्लाइट से देखते हैं इस तरह से नज़ारा देखते गए। उस समय तो हम कभी फ्लाइट में बैठे भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। तो ऊपर गए, जाते 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 फिर कुछ ऐसे रॉक्स पड़े, चट्टानों का ग्रह सा पड़ा। उस समय ये भी भान नहीं था कि ग्रह और मंगल ग्रह फलाना है, जो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़े होंगे बस वही है, पर सूक्ष्म शरीर में वो कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेके गए तो ऐसे सुरंग सा पड़ा, उसमें 7 दरवाजे पड़े और वो जाते गए तेज घोड़े से और एक हाथ से पकड़े, छोटा सा बालक टाइप से मेरे को बना के। फिर ऊपर गए, जैसे 7 दरवाजा पार हुआ तो वहाँ पे उतरे और खड़े किए, और जैसे एक हाथ ऐसे पकड़ते ना, तो ऐसे छोटे बच्चे का नहीं पकड़ लेते, ऐसे पकड़े और ऊपर ऐसे पूरा बंद था लेयर, जैसे छत बंद है। तो उन्होंने कहा कि ओम बोल, और बहुत तेज से उन्होंने ऐसे कहा ओम, काफी गर्जना, काफी बेब्स, और फिर वो आसमान सा खुला और मुझे लेके ऊपर गए और वहाँ पूरा लाल नीला सतरंगी प्रकाश अजीब सा, मतलब इतना अद्भुत कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और एक शिवलिंग का आकृति में ऐसे लाल नीला लावा सा, जिसका दर्शन कराए, और सामने फिर मेरे को दुर्गा माँ का उसी लोक में उन्होंने दर्शन कराए। मुझे ये भी मालूम नहीं कि प्रणाम करना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मस्तक सर को इनके चरण में रख। छोटा सा बालक 3 साल की आकृति में मैं था, मैंने माथे पे रखा, प्रणाम किया। फिर माँ ने कुछ आशीर्वाद और कुछ ऐसी कृपा प्राप्त हुआ, ये कह सकते हैं कि बेटा तू जब चाहेगा तब मेरे यहाँ तू आ सकता है। ये उनका एक टेलीपैथी वर्ड था। फिर वहाँ से मैं वापस उसी रास्ते से आया जिस पेड़ के नीचे था। लगभग ये 3-4 घंटे, 2.5-3 घंटे का रहा होगा अंदाज से यात्रा, क्योंकि पहले से तो कुछ पता था नहीं कि ऐसा कुछ होना है वहाँ। मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे थे साथ में, उनके भी बच्चे मेरे बराबर हैं, गार्जियन तौर पे थे, जिनके घर पे रुका था, उनको साथ में मैं वहाँ लेके गया। तो वो इंसान जैसे मेरे से बात करते हुए वहाँ तक गए, ऐसा भी नहीं कि कोई सपना था या कुछ था। दिन के 4 बजे की बात है, 3-4, और गर्मी में कितना धूप और तपन होती है आप और हम सब समझ सकते हैं। तो जब वहाँ गया तो फिर जैसे देखा शरीर, तो ममता जागा कि मैं शरीर के अंदर प्रवेश कर दूँ। जैसे प्रवेश करने लगा तो बहुत तेज से चिल्लाए कि ठहर जा। लगभग 10-12 फीट पे मैं था और 10-12 फीट आगे, मतलब जो घोड़ा था वहाँ से 20 फीट का ये डिस्टेंस रहा होगा अंदाज। तो बोलते हैं कि देख, ये शरीर है, ये आत्मा है। जब ये आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तो फिर क्या होता है कि इसमें प्रवेश करने के बाद चेतना से, दृष्टि से हम जो देखते हैं उसी के पाने के चाह में प्रत्येक मानव प्राणी दौड़ता है, चलता जाता है, चलता जाता है और फिर एक दिन मृत्यु को धारण करता है। तो सामाजिक और संसारिक दुनिया को तो पाने की चाह रखता है और चेतना से कुछ सामाजिक सेवा, कुछ कार्य, कुछ परहित, तो कुछ अपना जीवन यापन करता है। पर जो वास्तविक मूल है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो एक क्रम तो सफल होने की कोशिश करता है, दूसरे क्रम को अधूरा रखता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है कि हम आत्म ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, मन चित्त बुद्धि संस्कार की ऊर्जा है। ये सब चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा बोध कराया क्षणिक समय में, फिर शरीर में प्रवेश कराया। फिर इसके बाद जहाँ मैं रुका चला गया। अब मन में बार बार वही चीज़ें आए, काफ़ी अश्रु की धारा, काफ़ी सिसक के रोना और अजीब सा लगना, कौन सी दुनिया में आ गया, क्या है वो। इतनी दुनिया अच्छी लगी मेरे को, और उम्र भी छोटी थी तो नॉलेज भी नहीं था मुझे। जब दूसरा दिन हुआ और मुझे जैसे मौका मिला तो जिनके घर पे रुका था उन्हीं का एक पुराना घर था, खंडहर मकान था जहाँ कोई नहीं रहता था। गया, एक छोटा सा कमरा था, उसको मैं दरवाज़ा बंद किया और मैं कुछ जानता तो था नहीं, तो मैंने ऐसे कहा बाबा जी आइए, जो कल आए थे, जो मेरे को ले गए थे। तो ये जैसे वो कोई फिल्म में नहीं, अपन भूतनाथ फिल्म या और बहुत सारी चीज़ में ऐसे कोई प्रेत आत्मा ऐसे खड़े हो जाती है आत्मा, तो ये आए लंबे से ऐसे, इनके बाल झाड़ू लगाते हुए, सिंगल शरीर, 10 फीट 11 फीट का, गाल पिच के, दाढ़ी ऐसे, भाव लंबे। हाँ बेटा बोल, क्या बात। मैं कहा मेरे को बाबा जी वहीं लेके चलो जहाँ गए थे लेके। कहाँ? मैं कहा आसमान में लेके चलो वहाँ। मैं क्या जानूँ देवलोक और ये सब होता है, ये रियल मेरे साथ हुआ। तो बोले ठीक है बेटा, हाथ जोड़ खड़ा हो।
और ऐसे ओम बुलवाते थे। मैं 2 बार ओम बोलता था, तीसरी बार ओम के बाद शरीर खड़े खड़े धड़ाम से मेरा गिर जाता था दरवाज़ा। शरीर से निकालते थे, फिर पूरा मूवमेंट मेरा निकलने वाला चालू होता था। फिर वो अपने साथ लेके देवलोक जाते थे। यहाँ से मेरा एस्ट्रल ट्रेवल चालू हुआ। उस समय मैं एस्ट्रल ट्रेवल वर्ड भी नहीं जानता था कि एस्ट्रल ट्रेवल क्या है। ये जानते थे कि शरीर से निकल के ले जाते हैं। फिर इसके बाद जिनके यहाँ मैं रुका था तो किसी से छुपाया नहीं, मैं ये बात सबको बताता था वहाँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो सब आश्चर्य माने। गाँव खेड़ा का माहौल था कि कैसे होगा, क्या होगा, चलो ठीक है। मतलब और भी तरह तरह की बातें जिनके घर पे रुका था। यहाँ से एस्ट्रल ट्रेवल मेरा चालू हुआ। तो उन्होंने जो एस्ट्रल ट्रेवल की दुनिया मेरे को दिखाई तो देवलोक की यात्रा पे ही चालू हुआ। फिर इसके बाद रामलोक कैसा है, कृष्णलोक कैसा है, यमलोक कैसा है, मरती आत्मा तो कहाँ जाती है, उस सूक्ष्म जगत को, देवलोक को मैंने देखा। अच्छा। हाँ, मेरे से जितना तार्किक हुआ 25 साल में मैंने तार्किक ढंग से क्रॉस किया। और पहले तो पता नहीं था यहाँ राम लोग भी है, दुर्गा लोग जानते थे। फिर जैसे लेके गए तो ये रास्ते से गए, तो अब जैसे हम इस स्टूडियो में आए तो हमने देखा ये कैमरा ऐसा है। अच्छा तो ये अंधेला है, इसके आगे भी कुछ होगा। तो दरवाजा दिखा, दीवार तो बंद है। अच्छा। तो हमने कहा कि इसके आगे कैसे जाएं। तो वहीं की जो आत्माएं हैं, दैविक शक्तियां हैं, कई मिली। तो उनसे पूछे तो बोले बेटा इसको ऐसे पार करो। तो पार करता गया, क्रम बढ़ता गया। और 25 वर्ष में मैंने कई लोक में गया, यहाँ तक कि इस यूनिवर्स के बाहर भी गया। स्वामी जी एक चीज बताओ, हाँ, आपकी बात पे कैसे भरोसा करें, कैसे विश्वास करें? मैं कह रहा हूँ, मेरा कल मेरे साथ में एक पार्टी रखी थी, वो मेनका का डांस बढ़िया रखा था मेरे लिए, मैं गया था। हाँ। और वो क्या डांस हुआ। देखिए, मेनका का इंद्र सामने बैठे थे, मुझे बगल में बैठा ला। हाँ, क्यों विश्वास करें आपकी बातों का? देखिए मैं कोई मार्केटिंग करने और विश्वास के लिए नहीं आया। ये जो मेरे साथ घटना घटी, जो सच है, इसे तो कई बार मानसिक बीमारी कह देते हैं, आपको पता है? हाँ। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो ये सिजोफ्रेनिया बता देंगे। ये कहेंगे हेलोजिनेशन होते हैं, इमेजिनेशन बना लेते हैं लोग, कोई कुछ भी कहानी बता रहा है, सुना रहा है। तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक आधार क्या है, ये आपको प्रूफ करना होगा, तब तो हम आपकी बात मानेंगे। वरना मैं भी कल को कुछ कह दूंगा। और ये भारत है, यहाँ पे आस्था, विश्वास ये ज़्यादा हावी है लोगों पर। बिल्कुल। देखिए, आप कैसे विश्वास करते हैं, कैसे नहीं करते, आपकी मनोविकृति और मनोआकृति। हो सकता है कि आपकी मस्तिष्क का जो विचार भाव और आईक्यू लेवल है उस पर आपका डिपेंड करता है। आप खाना खाते हैं, दूसरे भी खाते हैं, वही खाना मैं भी खाता हूँ। स्वाद कभी किसी को कोई दिखा पाया है? दर्द होता तो क्या आपने दर्द किसी को दिखा पाए हैं? यहाँ तक कि आप दृष्टि से किसी को देखते हैं, या आप कहीं अमेरिका घूमने गए या कनाडा गए घूमने, तो आप वहाँ जो पहाड़ और गार्डन को सुंदर दृश्य देखते हो तो उसको कंधे में उठा के लाते हो, या घर आके बच्चों को आप बताते हो कि मैं कनाडा गया या मैं ईडन गार्डन गया, मैंने आईफिल टावर को देखा यूके में, बहुत अच्छा था। तो वो लोग क्या कहते हैं कि आप उठा के क्यों नहीं लेके आए मेरे पास, या मेरे को उसको क्यों नहीं लेके आए? तो वो कैसे मानते हैं? 2 क्रम से मानते हैं, या तो आप पे फेथ करते हैं, या फिर बड़े होते हैं तो वहां जाके उसको देख के आते हैं। जीवन में कई चीज ऐसी हैं जो अनुभूतियों पे निर्भर करता है। दुनिया में स्वाद किसी को कोई दिखा पाया है, सुख किसी को कोई दिखा पाया है, दुख किसी को कोई दिखा पाया है, घाव लगता है तो पेन किसी को कोई दिखा पाया है। आप डेली खाना खाते हैं, अभी 10 मिनट पहले चाय पिए, मैं कहता हूँ आप मेरे को स्वाद दिखा दो, मैं इसको दिखा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? चलिए अच्छा बताइए, आप पहले बताइए आप कहाँ गए, किस लोक में गए वो बताइए, फिर बात करते हैं। नहीं, बात तो कर ही रहे हैं, और जो सच है तो सच है। कहाँ आप घूमे हैं और किस लोक में गए हैं, पृथ्वी के बाहर निकलकर? देखिए, किस ग्रह में गए हैं वो बताइए। देखिए, ग्रहों में तो मैंने काफी। और क्या ऐसा कुछ नया आपको पता चला जो विज्ञान को अभी तक नहीं पता है? ऐसा कुछ पता चला आपको? बहुत सारी चीजें पता चली है। और मैं जब यात्रा किया, पहले आपको कि हम कैसे विश्वास करें, मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जब गया, 25 साल से जा रहा हूँ, और जो आता गया मैं वो अनुभव को लिखता गया हूँ, जिसका मैंने एक पूरा नोट डाउन करते गया। हर दिन की यात्रा अलग होती थी। यदि मैं रामलोक गया, और मैं भी यही सोचता था, मैं भी कॉन्वेंट का विद्यार्थी था, मैं भी एक मतलब ऐसा नहीं कि रूढ़िवादिता में पला। तो अब मुझे लगे कि मेरे अंदर भी यही बात आती थी कि यार मैं रामलोक जा रहा हूँ, इसका पुष्टि तो मिल नहीं रहा किसी से। मैंने पुष्टि के लिए गले में, कंधे में कंबल, कमंडल, नंगे पैर, 3 साल भूखा रहा, अन्न ग्रहण त्याग था। बड़े बड़े इंटरनेशनल संतों के पास गया, पिंडारी ग्लेशियर में 19 दिन बिताया, हिमालय में 3 साल रहा, और जो संतों का मिला कि ये ऐसे हैं, सबके पास में गया हूँ। उस समय की बात है। और अभी कई तो हैं इस दुनिया में जो बहुत बड़े आवरण में हैं, सभी को नमन है। तो मैंने गया, लोगों से पूछा ये क्वेश्चन कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसका क्या तथ्य है?
मैंने बिलीव नहीं किया कि इसको बिलीव करके और मैंने खुद का मनगढ़ंत को गठरी बांध के रख लिया और हाँ ऐसा हुआ, एक लॉलीपॉप टॉफी को अमृत समझ लूं, एक वो सियारों जैसे कहानी और रख लूं। नहीं, जितना आप बात कर रहे हैं इससे 1,00,000 गुना तार्किक ढंग से मैंने खुद देखा और आज भी इन खुली आंखों में, इन आंखों की बात कर रहा हूँ, ऐसे 1 to 1 देखता हूँ फिर भी बिलीव नहीं करता। मैं वो खुद शख्स हूँ ऐसा नहीं। तो जब मैं इन सब चीज़ों को लेके लोगों के बीच में गया, लोग बड़े शौक होते थे, सारी चीज़ें हैं, मेरी मनगढ़ंत कहानी है आपके कहने के मुताबिक। इंसान और भी दुनिया में जीवित है, क्यों नहीं मनगढ़ंत कहानी इस तरह का 1000 पेज का किताब लिख के रख दिए, क्यों नहीं सारी चीज़ों को करके रख दिए। फिर मुझे भी लगा कि ये मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है, मैं समाज को कैसे बताऊं। पहली चीज़ तो मैं समाज को प्रचार प्रसार के लिए ये चीज़ नहीं बताना चाहता, न समाज को मैं कोई इसका कोई व्यावसायिक दृष्टि से बताना चाहता। समाज को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हर इंसान इस क्रिया को प्राप्त करके, हर इंसान जीते जी शरीर में रहते हुए इस देवलोक की अलौकिक दुनिया का अनुभव कर सकता है। क्योंकि हमारा जीवन मृत्यु लोक में 70 साल 80 साल हार्डली 100 साल अच्छा खान पान हुआ तो ऐसे तो आजकल मुश्किल है, परंतु 80 साल 100 साल के बाद भी हम लोगों का रियल का जीवन होता है। ये बॉडी हमारी रेंटल है, हम जिसको पूर्ण समझ रहे हैं। हमारा वास्तविक जो जीवन है हम वहीं से आए हैं। जैसे हम कहते हैं एलियन दूसरे ग्रह से यहाँ आए हैं, वैसे आप और हम भी पृथ्वी ग्रह के एलियन जैसी ही हैं जो यहाँ रह रहे हैं। हम लोगों का खुद भी वास्तविक जो घर है, वास्तविक जो जीवन है वो देवलोक है, किसी ग्रह में है जहाँ हम आत्माधारी आत्मनिवास करते हैं। तो हम अपने घर गए और यदि अपने घर का अनुभव करके आए और उस चीज़ को कोई जानना चाहते तो मैं क्रिया बताता हूँ, साधना बताता हूँ, आप खुद करके देखो और आप खुद जा पाओगे। मुझे स्वामी जी पहले तो आप ये बताओ, आप कहाँ कहाँ जा चुके हो? आपने देवलोक बोल दिया, कृष्णलोक मैंने नहीं सुने, रामलोक मैंने नाम भी नहीं सुने हैं। आप पृथ्वी के बाहर जहाँ जहाँ गए हैं जो आप बता रहे हैं, आज अगर मैं आपसे पूछूं, आपने वहाँ पे कुछ ऐसा पाया जो साइंस भी आज तक ना खोज पाई हो? किन्हीं ऐसे ग्रहों पे आप गए हो जहां आपने कुछ ऐसा देखा हो जो साइंस भी आज तक ना खोज पाई हो? ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बताइए। देखिए, मैं शरीर से पहले निकला तो दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से तो देवलोकों की यात्रा पहले होती रही मेरी। हाँ। जिसमें मैं रामलोक गया, रामलोक से कृष्णलोक, रामलोक की पीछे की दीवार में गया तो जटायु वगैरह जो उनके साथ थे ना, ये सब मेरे से ऊपर मिले। उन्होंने मेरे को मृत्यु लोक का बहुत सारी चीज़ों का इतिहास बताया। ये कितना है? हमारी जो गैलेक्सी है हम उसको मिल्की मैं चल रहा हूँ कहते हैं उधर। मैं एक बार तो आप मुझे बताइए कि कितना हमारे सौर मंडल से कहाँ तक जाते हैं निकल के? तो इस तरह से मैंने रामलोक गया। फिर रामलोक के दूसरे आसमान के सतह में जाओगे तो यमलोक पड़ता है, जहाँ मृत्यु लोक से जो आत्माएं मरती हैं और वो आत्मा शरीर त्यागते हैं तो आत्माएं जाती हैं। उसके 2 मार्ग है जाने के, एक तपस्वी का, एक नॉर्मल का, अलग है दोनों का। वहां से फिर अंदर से एक सुरंग से रास्ता तीसरे लेयर में जाओ तो विष्णु लोक इस तरफ पड़ता है। फिर विष्णु लोक से जब घूमोगे तो इंद्र लोक से बगल से गुजरता है रास्ता तो शिवलोक मिलता है। ये जो लोकों का मैं नाम ले रही हूँ, ये हर एक लेयर अलग अलग आसमान के लेयर में है। इतना बड़ा एरिया है वो। तो मुझे समझाइए कहाँ से हमारा सौर मंडल है? मैं अभी चलूंगा नीचे से, पहले ये देवलोक को ऊपर करके रिटर्न में मैं पूरा नीचे आके बताता हूँ। इंद्रलोक में ऐसी देवियां हैं जो आकर्षक हैं, परंतु वहां मैं गया तो देखा और आकर्षक का केंद्र है, सारी चीजें हैं, परंतु ऐसा नहीं कि इंद्र इस तरह से मग्न रहे और ये करे। एक कुशल राजा के दृष्टि में है और देखो अपने अपने जीवन शैली में हो तो मुझे पता नहीं, पर जब मैं देखा हूं तो ऐसा मैंने दृश्य कभी भी नहीं पाया देखने को। 2 4 10 बार 50 बार गया हूँगा 25 साल की यात्रा में। ऐसा नहीं, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार मैं जाता हूँ। क्या करते हैं वहाँ स्वर्ग में लोग, क्या करते हैं? जैसे एक ये स्वर्ग नहीं है इंद्रलोक, आप इंद्रलोक को स्वर्ग नहीं कह सकते। नहीं, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूँ, पहले वो बताओ आप। इंद्रलोक के पहले टॉपिक तो समाप्त कर दें। तो इंद्रलोक में जैसे इंद्र राजा जैसे बैठे रहते हैं और देवियां हैं जो उनकी सेवा में रहती हैं, जैसे एक राजपाट का क्रम यहाँ मृत्यु लोक में उससे मिलता जुलता समझ ले। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विलासता में हो, भोग विलास में पड़े हों और बिल्कुल लिप्त हो, नृत्य हो रहा हो राजशाही जैसे, ऐसा तो नहीं है। बट थोड़ा बहुत आकर्षक का केंद्र है। पर आप उनको देवी के भाव में भी तो देख सकते हो। क्या जरूरी है कि आप उसी भाव में देखेंगे? और जब आत्मा वहां तक पहुंचेगी तो जो पवित्र होगी, तपस्वी होगी, एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो उनकी वैसे भी वो भाव समाप्त हो जाते। पहली बात। दूसरा, स्वर्ग, वहाँ कई स्वर्ग है, कई स्वर्ग के अपने अपने क्रम हैं। दूध की भी नदी एक है ऐसी जगह जहाँ दूध एनर्जी रूपी नदी है, जहाँ दूध की नदी है। पीने की नदी नहीं है। वहाँ जो सूक्ष्म शरीर से जो लोग रहते हैं वहाँ कोई पदार्थ खाना नहीं खाते हैं, वहाँ एक ऊर्जा का भोजन है, ट्रांसपेरेंट भोजन है।
उस दूध की नदी में सुंदर दृश्य है, मन का आनंद है और उसमें डूब के लोग तैरते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। इस भाव में उसको देख सकते हो। उसको पीने के लिए नहीं रखा किसी ने। और दूसरा हाँ, वो एक नदी है अच्छा। दूध जैसे। जैसे हम हाँ। कई बार कोई भी मृत्यु लोक में जल की धारा बहती है और बाकी बहुत जगह से वो धार टकराती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? दूध जैसे धारा है, कहते हैं ना, दूध जैसे धारा। तो वो एक ऊर्जा शक्ति है जिसमें आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। स्वर्ग में बहुत आनंद। वहां स्वर्ग में सबसे बड़ी चीज है, कोई किसी से जेलस नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, और एक दूसरे से बहुत आनंद है। यही मैं कहता हूँ कि यहाँ पे भी स्वर्ग बना सकते हो। मैं विश्वास नहीं करता हूँ स्वर्ग और नर्क में। मेरा मानना है स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। परंतु आपने क्या कहा, किसी से द्वेष मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, सब आनंद में रहे। हाँ। तो स्वामी जी यहाँ भी हो सकता है, ऐसे यहाँ बन जाओ जी। पर तो यहाँ अपने आसपास स्वर्ग का निर्माण आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल निर्माण कर सकते हैं, पर विचार ही ठीक नहीं ना। क्योंकि यहाँ मृत्यु लोक में 1 सेकंड में 1 करोड़ तरंग निकलते हैं। बिखरा हुआ तरंग है, बिखरा हुआ चेतना है। ध्यान कोई करना नहीं है, चेतना एक है नहीं। काक चेष्टम बकुल ध्यानम की अवस्था है नहीं किसी की। तो क्या करते हैं, आप 5 करोड़ के मालिक हो, आपके बगल वाला भी 5 ही करोड़ का सिमिलर मालिक है, सिमिलर फ्लैट है, फिर भी वो सोचेगा अरे ये कैसे हो गया। ये नहीं सोचता कि मैं भी हूं। ये भाव यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना, मनोविकृति जो है, और ये जो सौर मंडल का दूषित वातावरण है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स मेमोरी में लेता है, क्योंकि हमारा चेतना एकाग्र और वेव्स फ्रिक्वेंसी लेवल नहीं है। इसलिए यहाँ नहीं। वहाँ एक आनंद यही है स्वर्ग का मूल निचोड़, कि वहाँ किसी से जलस नहीं है, द्वेष नहीं है, एक दूसरे के मदद में है, हेल्प में है, और एक दूसरे से ईर्ष्या भाव कुछ नहीं है। सिर्फ वहाँ आनंद है, मुस्कुराहट है। रोना तो है ही नहीं है, रोना शब्द ही नहीं है, विचार ही नहीं है, बहुत ही आनंद है। मतलब एक बार चले जाओ ना तो लगेगा कि क्या है, कैसा है। मैं तो एक ही बार जाएंगे नहीं। हम नहीं जानेंगे नहीं तो जा सकते ये। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा था आपने देवी देवताओं के बहुत दर्शन करे, किन किन देवी देवताओं के दर्शन हुए आपको? आप वहाँ देवी देवताओं के दर्शन नहीं होते, आप देवी देवताओं के लोग जाएंगे, और जैसे आप और हम तिवारी जी बैठ के बात कर रहे हैं ना, हाँ। ऐसे 1 to 1 आप राम भगवान से बात करेंगे, कृष्ण भगवान से बात करेंगे, शिव जी से करेंगे। आप किससे किससे मिले हैं? मैं सभी से मिला। राम जी से मिले हैं? बिल्कुल मिला। कैसे दिखते हैं? बहुत सुंदर, नीले प्रकाश का ऊर्जा और लाल सौरमंडल, ट्रांसपेरेंट बॉडी, जैसे एक लावा आकृति का प्रकाश। कई बार मिल जाते हैं राम लोक में, कई बार नहीं मिलते, पता चला कई बार दूसरे लोक में, अयोध्या में चले गए। नहीं मृत्यु लोक के तो आते नहीं कभी। अच्छा, यहाँ नहीं आते हैं। सूक्ष्म ऊर्जा, उनकी एक कण की ऊर्जा जो मृत्यु लोक में आती है, वही विखंडन रूप बनता है। जो हम प्राण ऊर्जा जागृत क्रिया कराते हैं ना, हाँ। उसमें विखंडन रूप की साधना कराते हैं, जो मृत्यु लोक में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अच्छा। उस क्रिया के माध्यम से यहाँ मृत्यु लोक में उनकी ऊर्जा शक्ति कार्य करती है। ऐसा है। हनुमान जी से मिले? हनुमान जी के भी दर्शन हुए, क्यों नहीं। उनके बारे में बताइए। हनुमान जी क्या है, हनुमान जी तो मृत्यु लोक में है, देवलोक में है ही नहीं ऊपर। यहाँ मिले हैं आप? तो वो वानर रूप में ही है? वानर आकृति तो नहीं कह सकते हैं, वानर आकृति जैसे हैं, एग्जैक्ट वैसा नहीं कह सकते। बिल्कुल। और एक बात बताएं, दुनिया का जो भी व्यक्ति रियल में आत्म साक्षात्कार करके और ये क्रियाएं जिसके पास है, तो उन सब लोगों के साथ ये नॉर्मल रूटीन हो जाता है। यदि आप एक मंत्री हैं तो दूसरे मंत्री के साथ मिलना एक नॉर्मल रूटीन हो जाता है। आप यदि शरीर से परे हो गए हैं, शरीर को दृष्टा और साक्षी भाव से देखते हैं, चैतन्य भाव से देखते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर में रहता हूं, खाना खाता हूं ना, वो भी अंदर जाता तो दिखता रहता। मेरे अंदर के सेल्स ना खुली आंखों में ऐसे दिखते रहते हैं, जैसे लाई के फूटे जैसे चल रहे, नीले प्रकाश, लाल और तरंग प्रकाश। मैंने सेल्स पे बहुत खोज किया, रिसर्च, कौन से सेल्स से कैंसर सेल्स खत्म हो सकता है, कौन से सेल्स के एक्टिव करने से शरीर की बीमारी ठीक हो सकती है, कौन के सेल्स को एक्टिव करके आप बॉडी से बाहर निकल सकते। सारा विज्ञान, आध्यात्मिक और साइंस का पूरी सेल्स एनर्जी पे समाहित है, इस माइक्रोकांडिया और फोटोन पे। तो आप फटाफट 2 मिनट के अंदर बता दीजिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? मेरे जीवन के एक यही उद्देश्य जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और आपके दर्शकों के माध्यम से समाज में कहना चाहता हूं। एक हाथ जोड़ के मेरा यही निवेदन है कि हर इंसान के शरीर के अंदर ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा समाहित है। जो कहता है बाहर का कल्पना परिकल्पना है, वो शरीर के अंदर भी समस्त ब्रह्मांड को देख सकता है, समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को देख सकता है। राम, कृष्ण, शिव के दर्शन हर इंसान अपने इस 5 तत्व के काया के अंदर कर सकता है दर्शन। जी हाँ, बिल्कुल सच है। मैं लाखों बार देखा और देखता रहता हूँ, यहाँ तक आपके पास भी बैठा तो भी शरीर के अंदर मुझे देवी देवताएं दिखते रहते। ऐसे करके चेतना को करता हूँ, कीलित करता हूँ। लोग दर्शन के लिए तड़पते हैं और मैं कीलित कर करके उसको दबाता रहता हूँ शरीर के अंदर। अब
तड़फन होती है, अजीब लगता है कि इंसान क्यों नहीं देख पा रहा। जो कहते हैं कि बाहर का कल्पना परिकल्पना है, उनके लिए सबसे बड़ा दावा यही है कि वो अपने इस पंचभूत शरीर के अंदर हर इंसान देख सकता है, पहली बात। दूसरा उद्देश्य मेरा, जिस प्रकार 16 वर्ष की आयु में परमात्मा ने मुझे साक्षात्कार कराया, जब मैं साक्षात्कार शब्द भी नहीं जानता था, तो सतयुग त्रेता द्वापर में पर काया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत का दर्शन, एस्ट्रल ट्रेवल, पास्ट ट्रेवल, प्राण विखंडन, सेल्स एनर्जी, न्यूरॉन्स, ऑर्गन सेल्स जो बना है हमारा ऊर्जा शरीर और देवलोक का, ये सतयुग त्रेता द्वापर की नॉर्मल क्रिया थी। धीरे धीरे लोगों में ऐसी प्रथा आई कि ये समाज में विद्या किसी को देंगे तो विद्या विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि गोपनीय विद्या है, रियल में ऋषि मुनियों की विद्या है, गुफाओं की विद्या है। वो विद्या यदि गॉड गिफ्टेड तौर पे परमात्मा ने मुझे दिया, जब मैंने ना टीवी सीरियल कभी देखता था ना कुछ देखता था, तो जो उन्होंने मुझे दिया, तो मेरा ये मानना, मेरे अंदर ये भाव आता है कि परमात्मा ने मुझे ये जो ऊर्जा शक्ति दी, ये समाज में देने को दिया ताकि हर इंसान परमात्मा को अपने ही शरीर के अंदर देख सके। बाहर जाए नहीं जाए वो तो अलग कहानी है, शरीर के अंदर देख सके, शरीर के अंदर ऊर्जा आत्म साक्षात्कार करके ब्रह्म प्रकाश को देख सके, ब्रह्म वेदना को अनुभव कर सके, कष्ट को दूर कर सके, शरीर को दृष्टा भाव से देखे। सतयुग त्रेता द्वापर की विलुप्त क्रिया का पुनरुत्थान कार्य करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आप सब लोग सहयोगी बने और सबसे पहले स्वयं इसका अनुभव करें, फिर दूसरे को आप लोग बोले। और ये निःशुल्क निस्वार्थ भाव से है। आश्रम में थोड़ा बहुत सहयोग लेते हैं आश्रम की व्यवस्था को लेके, मेरे तरफ से कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये गॉड गिफ्टेड मिला है, कोई फीस देके नहीं मिला है। पर सनातन की इस अलौकिक क्रिया को रिस्पेक्ट करें, खुद पाएं, और जो इंसान जब शरीर के अंदर देख लेगा वो 100% नेचुरल तौर पे एस्ट्रल ट्रेवल कर लेगा। जो घर के ग्राउंड में कार चला लेगा तो वो हाईवे रोड में भी चला लेगा, फिर वो कहीं भी चला सकता है। जो यहाँ फ्लाइट उड़ा सकता है वो ऊपर भी उड़ा सकता है, कॉमन सेंस है। तो इस क्रम को अपनाएं, एस्ट्रल ट्रेवल नेचुरल रूटीन में हो जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा कि यार हाउ इज पॉसिबल मैं देवलोक होके आया। फिर वो भी ऐसी कहेगा जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसी। ये तो उस तरह की बात है जिनको आश्चर्य लग रहा, अचंभित लग रहा, उपहास लग रहा, वो अपनी चेतना, अपने आईक्यू लेवल को जागृत करें। उनके अंदर वो सेल्स है जिसको एक्टिव करके करोड़ों साल की दुनिया को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और हर इंसान एक देवता है, हर इंसान के अंदर मैं आत्मा में परमात्मा को देखता हूं। प्रत्येक मानव प्राणी को मैं दिल से, 10 इंद्रिय से हमेशा प्रणाम करता हूं, और आपके अंतर विराजमान आत्मा रूपी परमात्मा को भी मैं तिवारी जी प्रणाम करता हूं। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और आज आप हमारे तिवारी जी टॉक शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें बताई स्वामी जी ने, आप उसको देखिए, समझिए, अपनी बौद्धिक क्षमता से उसको परखिए। और स्वामी जी का दावा है कि वो आपको भी एस्ट्रल ट्रैवल सिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम उसके जवाब स्वामी जी से लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।